क्या आप भी मेरी तरह एक नॉर्मल बंदे हैं? क्या आपको सैलिज चाहिए? वो सैलिज बेचने वाले बंदों पर एतबार नहीं है? क्या उनकी प्राइस ज्यादा है? क्या सैलिज को कोई केमिकल लगाया जाता है? सैलिज कैसे बनता है? सैलिज को कितनी देर के लिए स्टोर किया जाता है? व्हाट इज सैलिज? ये सब जानने के लिए इस व्लॉग के साथ बने रहिएगा। इस व्लॉग में हम आपको एक एक चीज के जरिए हाईलाइट देंगे, दिखाएंगे, बताएंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो लेट्स सी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा व्लॉग ज़मींदारा से रिलेटेड है। ये मेरा व्लॉग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगर आप शोना वाले बंदे हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, अगर आपने गलती से यूट्यूब खोल दिया, मेरा पुत्र मिनटों पहले तो निकल जाए, ए व्लॉग तेरे पास निकल। कि आप जानते हैं कि किसान ने जो प्रोटेस्ट निकाला हुआ है, ठीक है, उनको उनके बिल्कुल वो राइट्स नहीं मिल रहे सही है, ठीक है। काफ़ी देर से बुरा हाल चल रहा है। इंडिया में भी यही सूरत हाल थी, अब पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है, ठीक है। जब इंडिया में सूरत हाल थी तो पाकिस्तान के कई ऐसे जो हमारे हैं ज़िम्मेदार, वो इंडिया के लिए खड़े थे। और अब मैं यही उम्मीद करता हूं कि अब पाकिस्तान के ज़िम्मेदार निकले हैं रोड्स पे, तो इंडिया वाले हमारे साथ खड़े होंगे, ठीक है। बेसिकली जो आज का मेरा व्लॉग है वो सैलिज से रिलेटेड है। आज का व्लॉग मक्की से रिलेटेड है। मक्की से रिलेटेड मैंने आपको कहा था, मक्की का नाम यूज़ किया। मक्की का मैंने नाम इसलिए यूज़ किया कि जो मक्की होती है, जो होता है कौन सिट्टे वाली छल्ली, ये उससे सैलिज बनता है। वो बेस्ट सैलिज कंसिडर किया जाता है। सैलिज बेसिकली होता क्या है? सैलिज ऐसी होती है, जो चारा होता है उसको काट लिया जाता है और उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, डांपा जाता है। इस तरह से डांपा जाता है कि उसको हवा बिल्कुल भी ना मिले। अगर वो मिल जाए तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। आपने जिस तरह से डांपना होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है और उसके बाद फिर उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आगे उसको एक प्रॉपर पैकिंग में, ठीक है, वेरी करती है कि वो 80 से लेकर 100 तक कंसीडर किया जाता है कि ये पैकिंग होती है और उसके बाद सेल किया जाता है। बेसिकली आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस पर आपको डिटेल बताऊँगा कि सैलिज अगर आपने लेना है कसूर के एरिया में तो किन से लें और कौन सा सैलिज किस तरह का होता है, कौन सा बेस्ट होता है और कितना रुपए का होता है, वट एवर जो भी है, और इसका सारा प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि जो बेस्ट सैलन होता है वो छली वाला जो सिट्टा होता है, जो मक्की होती है, उसका बेस्ट सैलेज होता है। वहाँ पर मुझे आपको ये भी बताना चाहिए कि जो अच्छा सैलेज कंसिडर किया जाता है वो मौसम बहारिया का सैलेज होता है, ठीक है। और जो कि मौसम बहारिया मतलब कि जो उस सीज़न का मक्की होती है उसका जो सैलेज होता है, ठीक है। जो ये सैलेज होता है इसको हम 12 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। एक बार ये 40 दिन में प्रिपेयर हो जाए तो फिर यूज़ बंदा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका ख़राब होने का कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बेसिक चीज़ों के साथ ओवरव्यू देंगे, लेकिन ओवर वॉइस के थ्रू। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस व्लॉग को कम्प्लीटली देखिए। सब्सक्राइब भाईजान लाजमी करना है। सैलेज लाओ ना लाओ, सब्सक्राइब करना बनता है। सीधे मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन प्राइस भी डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर एक ने मक्की की आधी छली लगा दी है तो उसकी प्राइस वो तो नहीं ना कि जिसने पूरी लगाई है। जीते मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तो ये भी तो देखना। व्लॉग है शूट ऑल दो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं शेप सर्वर को बेच दूंगा समथिंग 1 करोड़ और समथिंग में, यू नो, हाई वैल्यू। फेमस ही बहुत हूँ यार। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। अब बात है जी एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। तो ये वो मशीन है जिसकी मदद से मक्की को काटा जाता है और ट्रस्ट मी, इसकी मदद से बंदा एक दिन में काफ़ी ज़्यादा मक्की काट सकता है, ठीक है। और इससे काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है, सैलेज बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए। और इसमें सबसे बड़ी जो बेनिफिट ये है कि इन मक्की के कारोबार में ये है कि जो मक्की का छल्ली है ना वो लाजमी होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। ये रेट पे वेरी करती है। अब सैलेज के कारोबार में आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो आपने आगे वाले बंदे से मक्की लेनी है वो बेस्ट होनी चाहिए। बेस्ट होगी तो बेस्ट सैलेज बनेगा, बेस्ट नहीं होगी तो वो भी 12-13 वाला रेट है। तो इनकी मार्केट प्राइस 14 to 15 पीस पर केजी है, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के कस्टमर है, रेगुलर हैं और नॉट। क्योंकि ये चीज बहुत ही कंसर्निंग है कि आप रेगुलर कस्टमर हैं और नहीं। और सियाने कहते हैं जमे दा मुंह ओवे दी चपेड़, अगो तो ही समझदार जी। समझदारी वाली बात से ये मेरे बात ज़हन में आई कि आपने मक्की को काटने के बाद भाई आगे उसे प्रॉपर रखना भी होता है। ये सेम वैसे है कि जैसे आपने सिगरेट निकाल ली है तो सिगरेट को आग खुद ब खुद नहीं लगेगी, आपने लगानी है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। मक्की को फिर लाकर इधर एक जगह पे रखना होता है जहाँ पर आप स्टोर करना चाह रहे हो, और उस जगह रखने के बाद आपने प्रॉपर उसको एक छोटे से एरिया में ही डाल बना लेनी है, जाके आपका ज़्यादा एरिया ना ले वो मक्की या वो सैलेज। उसके बाद फिर आपने ऊपर तरपाल दे देना है। तरपाल इस तरह से देना है कि उसे हवा ना लगे, ठीक है। उसके बाद उसको कोई केमिकल नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद उसको डाल देना है, 40 दिन के लिए छोड़ देना है। ऐसे ही जैसे ब्रेकअप हो जाता है किसी का और उसकी शोना से मुंह नहीं लगाती, और उसके बाद आपने जब 40 दिन के बाद वो तरपाल उठाना है तो आपका सैलेज तैयार होगा और उसके बाद इसकी पैकिंग होगी। और जैसा कि मैंने कहा था ये डिफरेंट सैलेज डिफरेंट पैकेज में आता है, लेकिन जो इनका वेट है वो 90 kg से लेकर 100 kg तक, मतलब 90 से 100
किलो तक ये आपका एक पैक में करते हैं और उसके बाद ये जो ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद ये आगे बंडल है ये बन रहा है। इस मशीन की मदद से आप अपना लगा देते हैं कि आप एक बंडल में कितना रखना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये था एक नॉर्मली सिंपली प्रोसेस जो कि सैलिज बनने का, और बेस्ट सैलिज कौन सा होता है, कोई केमिकल नहीं है इसमें, ठीक है। सारा कुछ इसमें बहुत सिंपल है जो कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया है और बताया। जस्ट ये वही चीज़ें हैं जो कि हैं। सो लेट्स सपोज अगर आप सैलेज लेने आए हैं, ठीक है, आप अपनी गाड़ी पर आए हैं और आपकी गाड़ी आते हुए बारिश में या फिर आपकी गंदी थी और आपने सोचा था यार कार वॉश करवानी है, तो मैं आप तो बताता चलूँ कि सैलेज के साथ साथ इनका एक कार वॉश भी है, ठीक है, जो कि 250 और 400 के इनके चार्जेस हैं। बहुत पैकेजेस आर अवेलेबल। आप कौन सा पैकेज पिक करना चाह रहे हैं आप पे मर्जी है, लेकिन जो ये भी अगर आप सैलेज ले रहे हैं और आप एक एक्स्ट्रा गाड़ी लेकर आए जिस पे सैलेज लोड किया जा रहा है और आप उतनी देर में ही चाहते हैं कि आपने अपनी गाड़ी वॉश करवानी है, तो आप फ़ौरन, ठीक है, उनसे अपना जो है कार वॉश करवा सकते हैं। और कार वॉश भी एक प्रॉपर ऊपर छत बनी हुई है, उसके 15 मिनट अगर आपको इंतज़ार भी करना पड़ा तो आपकी गाड़ी एक तो वेटिंग लिस्ट में इतनी देर रहेगी, 15-20 मिनट में आपको गाड़ी धोकर पर मारेंगे, ठीक है। तो आप में से अगर कोई भी इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे इनका नंबर भी चल रहा है और इसकी जो लोकेशन है वो भी नीचे चल रही है। ये मेन दपालपुर रोड पर इनकी जो है ये इंडस्ट्री छोटी सी है, ठीक है। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो इस नंबर के थ्रू आप इनसे कर सकते हैं। इसको करते हैं अब बंद। होपफुली इफ़ यू आर लाइक माई व्लॉग्स डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है, कुछ और करो ना करो, सैलिज लवो ना लवो, सब्सक्राइब करना बंद।